अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे इमरान खान साहब भारत और मोदी के ऊपर तनकीद करते थे, मौजूदा हुक्मरानों में से कोई भी ऐसा लीडर नहीं है कि वो उस तरह तनकीद कर सके, मोदी का नाम लेके उसके ऊपर तनकीद कर सके। इमरान खान साहब मोदी साहब का नाम लेके उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज पे तनकीद करते थे, उनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी और जिस नजरिए के तहत वो वहां पे हुक्मरानी कर रहे हैं और जो उनकी जमात का नजरिया, उस सब के ऊपर वो खुल के तनकीद करते थे। अब नजम सेठी साहब ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त कोई भी ऐसा लीडर नहीं है वो खुल के वैसे बात कर सके जिस तरह इमरान खान साहब करते थे। इमरान खान साहब खुल के मोदी का नाम लेके, भारत का नाम लेके उन पे तनकीद करते थे। नजम सेठी साहब ने भी कहा है अपने प्रोग्राम में कि मौजूदा हुक्मरान जो है ये डरते हैं, ये खौफजदा है कि जी अमेरिका क्या सोचेगा, और बरतानिया ना नाराज हो जाए, और सऊदी अरब ना नाराज हो जाए, कोई तीसरा मुल्क क्या सोचेगा। इमरान खान साहब इस चीज की परवाह नहीं करते थे। जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होता था, जो वो दुरुस्त समझते थे, वो उसके ऊपर बात करते थे। ना सिर्फ ये, इमरान खान साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में गए, आप सोच सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके जिस किस्म की उन्होंने बातें की और जिस किस्म का मुकदमा उन्होंने पाकिस्तान का पेश किया, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनाब कलमा पढ़ के कि ये हमारा ईमान है, अगर भारत हमारे साथ इस तरह की कोई घिनौनी हरकत करेगा तो फिर तो हम आखिरी हद तक जाएंगे। मौजूदा हुक्मरान सोच सकते हैं कि वो इस तरह की बात करें, उनको लगेगा कि जनाब के अमेरिका नाराज हो जाएगा, कोई और नाराज हो जाएगा, दुनिया क्या सोचेगी। ये तो इधर उसको तालिबान खान कहते हैं, उधर जाके कहते हैं कि हम लिबरल हैं और वो बड़ा इस्लाम पसंद है। और ये कौन कहता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सख्त आवाज नहीं है हमारे हुक्मरानों के अंदर जो खुल के इनको चैलेंज कर सके। आप देख लें, बिलावल साहब ने कितने बयान दिए मोदी साहब के हवाले से, मोदी उधर क्या बातें कर रहा है, उनका मीडिया क्या बातें कर रहा है, उनके दीगर जो लीडरान हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, उनके वुजरा क्या बातें कर रहे हैं, हमारी तरफ से क्या कुछ हो रहा है, क्या बातें की जा रही है। हमारी तो प्रायोरिटीज ही कुछ हो रहा है। अगर आप बिलावल का अपना ट्विटर अकाउंट देख लें, ये सामने ट्विटर हैंडल देख लें, एक उन्होंने रीट्वीट की हुई है कि जनाब वो वजीर आजम साहब के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके अलावा अगली उन्होंने कुछ 17 घंटे पहले एक ट्वीट की हुई है कि आई एम ग्रेटफुल टू पीएम शहबाज फॉर हेयरिंग द पीपीज कंसर्न्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट्स प्लान टू, वो जो न्यू कनाल्स बन रही हैं उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट वगैरह की हुई है। कोई मोदी के ऊपर ट्वीट नहीं है, अभी तक कोई भारत के ऊपर ट्वीट नहीं है। मियां साहब का कोई बयान नहीं आया कि जनाब मियां साहब क्या कह रहे हैं। मोदी साहब की हुकूमत की जानिब से जो जारियत का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके ऊपर क्या अभी तक हमारी लीडरशिप ने कोई बात की है। इतनी शर्मीली बातें तो नहीं करनी होती ना। जब इस तरह का माहौल होता है आपको खुल के बात करनी होती है। और जिस वक्त इमरान खान साहब थे, आपको याद होगा सेंट्रल एशिया में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहां पे भारत के एक सहाफी ने उनसे पूछा कि खान साहब वो आतंकवाद और ये और वो, तो खान साहब ने कहा जी मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन बीच में आरएसएस की मेंटेलिटी आ जाती है, आपकी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज आ जाती हैं। और मोदी साहब के ऊपर सफारती प्रेशर भी पड़ता था, इस तरह के पैगामात भी आते थे और इस तरह की बात ना की जाए। खान साहब की जानिब से मोदी को जाती हैसियत में टारगेट ना किया जाए। भाई क्यों ना किया जाए जब उसकी जमात और उसकी पॉलिसीज ही सब कुछ कर रही हैं। वो कभी मुसलमानों को कोई वक्फ के हवाले से कानून बना के टारगेट करते हैं, कभी नेशनलिटी के हवाले से कानून बना के टारगेट करते हैं। और आप उनकी पूरी पॉलिटिक्स देख लें, इनकी क्या पॉलिटिक्स है। यहाँ पे बड़े बड़े दानिश्वर बैठ के बड़ी बातें करते हैं। जो मोदी साहब की पेरेंट जमात है जना संघ, इन्होंने पहले इन लोगों ने जना संघ बनाई। जना संघ गालबन 80s तक जो है ना 79-80 तक थी, उसको कोई वोट ही नहीं डालता था। फिर इन्होंने बाद में बीजेपी बना दी। बीजेपी को क्या हुआ, मेरे ख्याल में जो 80s में भी इलेक्शन हुए इनको चंद सीटें नहीं मिलती थी। बीजेपी का राइज किधर से हुआ? बीजेपी का राइज उस दिन हुआ जिस दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी। तो ये तो इनकी तो तमाम तर आइडियोलॉजी, तमाम तर पॉलिसी ही इसी के ऊपर है कि जनाब ये जो नफरत वाला आइडिया है इसको फैलाना है तो हमें वोट पड़ेगा। तो उसके ऊपर खुल के बात नहीं होनी चाहिए क्या? उसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली मौजूदा हुक्मरान उस तरह मोदी साहब का नाम नहीं लेते कि मोदी का नाम लेके कहें कि जनाब आपकी जमात ये कर रही है, आपकी जमात ऐसे कर रही है। और यही जो बात है उसके ऊपर फिर अब नजम सेठी साहब भी, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा कि जैसे इमरान खान साहब बात करते थे, इनमें से कोई भी वैसे बात नहीं करता। फिर जब बात करनी है, बात बड़ी आपको नपी तुली करनी पड़ती है। अब भारतीय मीडिया पे जाके अगर आप बात करें, कहीं पे भी आप बात करें या किसी भी मीडिया पे, आपका मकसद ये नहीं होता कि आप अगले के खुदा न खास्ता मजहब का मजाक उड़ाएं, अगले के लहजे का मजाक उड़ाएं। अब हमारे जो लोग हैं इनको तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, आधे से ज्यादा लोगों को, मुझ समेत। हम जाके अगर किसी जगह पे बैठ के अंग्रेजी बोल रहे हो तो अगले जो है साफी हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि भाई आपका लहजा ऐसा है, आपका लहजा ऐसा है। तो तज़हीक करना मकसद नहीं होता, ये आपने समझना है।
अगर आपने आर्ग्यूमेंट जीतना है, अपने आर्ग्यूमेंट को फोर्सफुल बनाना है, दुनिया तक पहुंचाना है, उसका मकसद अगले की तस्दीक करना नहीं होता, बल्कि अगले को ये रियलाइज करवाना होता है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं, और दुनिया को ये रियलाइज करवाना होता है कि इनकी जो पॉलिसीज हैं उनमें ये फ्लॉज हैं, उनकी वजह से ये मसाइल होते हैं। और फिर आप जब बात करते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट ओहदे पे होते हैं, आपको बहुत सारी चीजों को देख के, सोच के, समझ के बात करनी पड़ती है। मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताया था कि जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमारे वुजरा बैठे हुए थे, अब उसमें से कौन कौन सा ऐसी मोजिज शख्सियत है जिसके ऊपर फॉर्म 45-47 की बहस है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, बाकी क्या चक्कर है, मैं उस बहस में भी नहीं जाता। लेकिन जनाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने क्वेश्चन किया आगे से, हमारे वजीर दिफा ने कहा, कल मैंने वो वीडियो भी अपने लाइव ब्लॉग के अंदर चला के आपको सुनाई थी, आगे से वजीर दिफा ने कहा, तेनू इन्नियां गल्लां दा पता है ते मैनू दसन दी की लोड़ है। सहाफी के सवाल पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफी को जुगत शुरका के कह के, कल मैंने वो आपको वीडियो भी सुनाई थी, देखी थी आप लोगों ने वीडियो, उसमें लोग कह के लगा रहे हैं और ये हम रिस्पांस दे रहे हैं भारत को कि हमारे वजीर बैठ के जुगत मार रहे हैं। ये मौका है इस वक्त के जनाब हम जुगत मारें, हमने एक संजीदा रिस्पांस देना है। पर एनीवे, अब वजीर खारजा साहब ने एक और जो है वो किया है, इंटरव्यू दिया उन्होंने जल्दा हकीम को, और जल्दा हकीम ने उनसे पूछा कि जनाब ये तो आप मानेंगे ना कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही करता रहा है। अब ये जनाब बड़ा संगीन किस्म का सवाल है। मतलब वो अगर कोई पूछे सहाफी या किसी भी मुल्क के वजीर दिफा से कि ये तस्लीम आप करेंगे कि आप लोग जो है दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करते रहें, तो उसमें तो आगे से जवाब क्या होना चाहिए कि भाई आपके पास कौन सा सबूत है, ऐसा सबूत है कि हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो है वो दहशतगर्द तंजीमों की मुआवनत करती रही है या पुष्ट बनाई करती रही है। हम तो दहशतगर्दी के सबसे बड़े विक्टिम हैं। ये भी 4-5 हफ्ते पहले जो हुआ जाफर एक्सप्रेस में, आपको नहीं पता, सबसे ज्यादा हमने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन इस सवाल के ऊपर आगे से हमारे वजीर दिफा ने कहा कि देखें जी, हम अमेरिका और मगरिब का गंदा काम कर रहे हैं 3 दिहाइयों से। बुनियादी तौर पे कह दिया जी हाँ, जो आप कह रही हैं वो जो दहशतगर्द तंजीमें अगर कहीं ट्रेन हो रही हैं तो वो जनाब अमेरिका और हम मगरिब के लिए करते रहे 3 दिहाइयों से, हमारी गलती थी, हम इसे भुगत रहे हैं। अब क्या यहां पे ये जवाब देना चाहिए था? फिर उसको वो बाद में कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान का करैक्टर उससे पहले बड़ा जबरदस्त था और ये था और वो था, ये जो सोवियत वॉर हुई और ये और वो। लेकिन आप तो बुनियादी तौर पे एक तरह से तस्लीम कर रहे हैं कि जी हम 30 साल ये करते रहे, और 30 साल किसकी हुकूमत थी? 30 साल पहले भी तो जनाब आपकी हुकूमत थी। कौन था यहाँ पे हुक्मरान? सो एनीवे, मेरे ख्याल में कुछ बातें आपको नाप तोल के करनी पड़ती हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि भारतीय वुजरा आके बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोग अपना बयानिया बना रहे हैं, अब भारत के वजीर दिफा को आप देखें, वो एक बात करता है, आधा सेकंड बीच में रुकता है, वैसे उसको सुन के वैसे ही चिढ़ चढ़ जाती है। हम ने वो इस कुछ लोगों को होता है ना कि मोतबर बनने के लिए रोकते, पर कम से कम वो ये है कि उसका वो थोड़ा सा पॉज दे देता है कि कोई ऐसी बात ना निकले जिस पे कोई दूसरे खेल सकें या दूसरे उसके ऊपर तनकीद कर सकें। पर यहां पे हमारे वुजरा का इतना गैर संजीदा रवैया मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, इसको हमें थोड़ी सी संजीदगी से लेना पड़ेगा। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने भी पाकिस्तान और इंडिया को से अपील की है, अर्ज किया है कि जनाब टेंशन्स कम करें, एक लड़ाई की तरफ ना जाएं, किसी किस्म की जंग नहीं होनी चाहिए। अब भारत कह रहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का पानी कैसे बंद हो सकता है, उधर जो है इस तरह की फैसिलिटी नहीं है, डैम ही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, सारा पानी तो नहीं रोका जा सकता जो मानसून का सीजन है उसमें। और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस बंद कर दी है, तो देखें वो तो पानी बंद करेगा, हमने एयर स्पेस बंद कर दी। ये बात नहीं है। ये जो सिंध ताश मुआहिदा है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसके हवाले से भारत को 2021 से तकलीफ हुई है, ये इससे निकलना चाहता है। इसने पहले भी पाकिस्तान को इस हवाले से लिखा है, ये अभी तो मुअत्तल उन्होंने किया। मुअत्तल होने से ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का पानी रुक जाएगा, लेकिन वहां पे वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देंगे। अगले 5 साल, 10 साल, 9 साल, 25 साल, 20 साल, 15 साल, किसी अरसे के दौरान तो वो कोई ऐसी सलाहियत बना लेंगे ना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकें। तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज है। ये कहना कि जनाब वो आज पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, उधर कौन सा जो है वो वाटर पंप लगा हुआ है और मोदी जनाब वो गेड़ा मारता है, ऐसे ऐसे करता है और पाकिस्तान का पानी आता है, और आज मोदी कहेगा नहीं मैं नहीं कर, जाओ
मैंने नहीं करना नल का, जो मर्जी कर लो। ऐसे तो नहीं है ना, इतनी ये आमियाना बात नहीं है, ये बड़ी संजीदा बात है वो जो कर रहे हैं। फिर सिंध ताश मुआहदे के मुअत्तल होने से पानी रुके या ना रुके, जो एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट होती है। पाकिस्तान का भी एक वाटर कमिश्नर होता है, पहले कोई शाह साहब थे, मुझे उनका नाम याद नहीं इस वक्त, वो भारत जाते हैं, वो भारत जाके भारत के कोई डैम वगैरह के हवाले से हमें तहफुजात हों तो वो उधर जाके देखते हैं, भारत के लोग इधर आते हैं, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट होती है। ये मुआहदा जब मुअत्तल हो जाएगा तो वो सारी एंगेजमेंट्स भी खत्म हो जाएंगी, वहां पे वो क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता चलेगा। तो ये एक बड़ी डेंजरस सूरत हाल है जो भारत प्लानिंग कर रहा है, और ये इसको तो उसने बहाना बनाया है, ये इससे पहले से कर रहा है। ये जो पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उससे पहले भारत इसके ऊपर पाकिस्तान को पैगाम भेज चुका है, पाकिस्तान को लिख चुका है, उसकी पहले ख्वाहिश है कि इस मुआहदे को खत्म किया जाए। तो ये तो इसको तो वो सिर्फ एज ए बहाना इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको देखने की जरूरत है कि हमने इसको किस तरह टैकल करना है, आगे से किस तरीके से इसका कोई हल निकालना है। अब मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, मुख्तलिफ चीजें कोर्ट भी की जा रही हैं, सहाफी यहां तक खबरें दे रहे हैं कि जनाब वो अगर भारत ने कोई ऐसा डैम बनाया तो पाकिस्तान उसको तबाह कर देगा, फिर वो पानी आ जाएगा। भाई ऐसे तो नहीं दो कौमें साथ रह सकती ना, हम उनका डैम तबाह करेंगे, वो परसों हमारा कोई कार्रवाई करेंगे, ये ऐसे तो नहीं चल सकता ना। तो इसको कोई बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है, और फिर इस मौके के ऊपर रोबस्ट किस्म की सफारतकारी की जरूरत है और रोबस्ट किस्म के बयानिए की जरूरत है। नो इफ्स एंड बट्स। देखें, हम खुदा ना खास्ता कोई ना हमारे पाकिस्तान के कोई जंगी अजाइम है ना कोई ऐसी चीज है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जनाब हम बिल्कुल जो है वो चुप करके बैठ जाएं और वो जो बातें करते नहीं, इससे हमसे ज्यादा हमारे हुक्मरानों से ज्यादा तनकीद तो मोदी के ऊपर वहां पे कांग्रेस कर रही है। वो कह रही है भाई तुम्हारा सिक्योरिटी का फेलियर है, तुम्हारा इंटेलिजेंस का फेलियर है। तो वो बताएं ना कि जनाब ये जो सब कुछ हो रहा है, ये पहले भी सिंध ताश मुआहदे के हवाले से ये लोग भारत वाले ये कुछ करते रहे, और मोदी की क्या पॉलिसीज हैं और मोदी की हुकूमत क्या कर रही है। तो जहां पे मोदी के ऊपर वहां पे उनकी ऑपोजिशन दबाव डाल रही है, तो यहां से हम एक जेनेरिक अगर रिस्पॉन्स देंगे तो वो तो प्रेशर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। आप उसको उसकी जात को सामने रख के, उसकी हुकूमत को सामने रख के, उनके इकदामात को सामने रख के बताएं। वहां पे कोई रिपोर्ट तो बैठे हुए नहीं है ना कि जो फैसले कर रहे हैं यही लोग फैसले कर रहे हैं, यही मेंटेलिटी फैसले कर रही है। इसके ऊपर वहां के लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को उठा रहे हैं। कांग्रेस ने तो बाकायदा उधर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। वहां का मीडिया जो गोदी मीडिया है वो कांग्रेस के लोगों को भी जो है टारगेट कर रहा है, उनके ऊपर भी तनकीद कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जहां पे ये सब कुछ चल रहा है, भारत एक अरब से ज्यादा का मुल्क है, वहां पे बहुत सारी रैशनल आवाजें भी हैं। वहां पे बैठे हुए लोग भी भारत की हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ये ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं, ये इसको हिंदू मुस्लिम का मसला बना रहे हैं, ये कोई मजहब का मसला नहीं है, इसको बेहतर तरीके से देखने की जरूरत है। तो वहां पे भी बहुत सारी रैशनल आवाजें हैं और उन रैशनल आवाजों को वहां पे भी जो है वो स्पेस है। वो मैं सुन रहा था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जाके रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो हिंदू को भारत ने कहा, भाई क्या बात कर रहे हो। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने आगे कहा, ये हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया, दहशतगर्दी हुई है, अगर कोई मारे गए तो सारे हमारे मुल्क के शहरी हैं। तो इस तरह और भी वहां पे बहुत सारी आवाजें हैं, उनको वहां पे कुछ लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो ये एक बहस चलनी चाहिए और ये इस पे अगर कोई हमारी हुकूमत पे तनकीद करता है, कोई किसी मामले पे किसी और के ऊपर तनकीद करता है, तो ये हर किसी का राइट है वो कर सके। पर एनीवे मेन चीज ये है कि इस वक्त जो नजम सेठी साहब ने, मैंने तो काफी दिन पहले से आपसे ये चीज कह रहा हूं कि इस वक्त कोई भी हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है जो उस तरीके से उनके सामने खड़े होकर बात कर सके। अब इमरान खान को परवाह नहीं है कि अमेरिका क्या सोचेगा। अब सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हो सकता था भारत के हवाले से बात करने का, वो तो इमरान खान को तो करोड़ों रुपए के स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं भारत से। जब वो पहले क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद कमेंट्री करते थे और उधर उनके बहुत सारे जानने वाले भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको एज ए नेशन बात नहीं की। जिस शख्स का मसला है उस शख्स के ऊपर उन्होंने कहा कि ये शख्स है भाई मोदी और ये ऐसा करता है, इसकी जमात ऐसा करती है, तो उन्होंने उस हद तक महदूद रखा। लेकिन कभी उसमें फिर लगी लिपटी नहीं रखी कि जी अमेरिका क्या सोचेगा तो मगरिब क्या सोचेगा। उन्होंने चाहे वो कोई भी इस्लाम का कोई इस्लामोफोबिया का मसला हो, दीगर मसाइल हों, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे भी खुल के बात की है। और मैंने आपके साथ ये शेयर की थी, मुझे उस जमाने में एक मशरिक़ वुस्ता के डिप्लोमेट्स की सोर्स से खबर पता चली थी और मैंने उस वक्त ये व्लॉग बनाया था। और लंदन में आपको पता है कि जो बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे हैं उनकी बहुत सारी लैंग्वेजेस में सर्विसेज हैं। उसमें अरबी सर्विस भी है, उसमें उर्दू सर्विस भी है, उसमें बंगाली सर्विस भी है, हिंदी भी है, रशियन भी है, उसमें जो है वो पुर्तगीज भी है, बहुत सारी हैं। तो वहां पे दुनिया भर के डिप्लोमेट्स के इंटरव्यूज भी होते हैं, बहुत सारे आपके सहाफी भी होते हैं, आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ चीजें पता चलती रहती हैं। तो उस वक्त मैंने आपको ये चीज एक बनाई थी, काफी साल हो गए,
किसी ने मुझे बताया था और किसी सहाफी ने किसी डिप्लोमेटिक सोर्स के जरिए शेयर किया था, जो वहां पे सोर्स आई भी थी, उनका कोई वो साहब थे, सफारत, उनका मतलब डिप्लोमेटिक कोर वगैरह से ताल्लुक था किसी मुल्क के, और उन्होंने कहा कि जिस किस्म की बातें इमरान खान सब करते हैं ये सारे इस्लाम के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से, तो बहुत सारे मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो भी उसमें अनईज फील करते हैं कि यार इतना खुल के बात ना करो, हमारे लिए मसला बन जाएगा, हमारी स्ट्रीट पे भी प्रेशर आता है कि फिर हम भी ऐसे बात करें। तो वो अभी भी इस चीज की जरूरत है कि हमारा जो भी मुकदमा है हम उसको बेहतरीन तरीके से पेश करें। अब सख्त बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतहजीबी शुरू कर दें, मोदी साहब के हवाले से खुदा न खास्ता दुश्मन तराजी शुरू कर दें, जुगते मारना शुरू कर दें, नहीं, ये नहीं होता। आपने बात करनी होती है कि जो फैक्ट्स हैं, जो हार्ड फैक्ट्स हैं, जो तल्ख हकायक हैं, वो उनके मुंह पे उनके सामने रखें कि ये तल्ख हकायक हैं। उसमें आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, उसमें वो जो है आपको आगे से अपना टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं है। आप ये तल्ख हकायक रखें कि जनाब ये आपका किरदार रहा है, यहां पे ये आपने किया है, ये आपने कानून साजियां की हैं, इस तरीके से आपने वहां पे कर रहे हैं, और ये आपकी हुकूमत का माजी में किरदार रहा है। तो उसकी जरूरत है इस वक्त, और इस मौके के ऊपर यकीनन तमाम पाकिस्तानियों को एक मौक़िफ़ लेने की जरूरत है। और मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो हैं वो हुक्मरान जमात के लोग जो हैं वो भी इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को भी इसके ऊपर बयान देना चाहिए, पीटीआई को इसके ऊपर ये करना चाहिए, पीटीआई को क्या इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से बात करनी चाहिए। और भाई के सारी जिम्मेदारियां उनकी हैं जो जेलों में बंद हैं, आप उनकी मुलाकात करवाने नहीं दे रहे। आज भी अलीमा खान साहब इंसानी हकूक के हवाले से खत लेके पहुंच गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तौहीन अदालत की आज भी जो है खबरें आ रही हैं कि केस लगेगा कि इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही है, जिस तरीके से मुकदमात उनके चलाए जा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, और फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती, बार बार वो कहते हैं। तो इस मौके के ऊपर जहां पे अपोजिशन की जिम्मेदारी है, वहीं पे अगर हमने कौमी रद्द अमल देना है, एक नेशनल रिस्पांस देना है, तो उसमें आपकी जो अपोजिशन है आपको उसको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। आप इमरान खान को माइनस तो नहीं कर सकते ना, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बुरा लगे या उससे भी ज्यादा बुरा लगे या सबसे ज्यादा बुरा लगे। मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की अवाम का नुमाइंदा है, सबसे ज्यादा वोट उसको पड़ा है, अवाम उसके पीछे है, मेजॉरिटी अवाम। बाकी दूसरे भी दीगर मौजूद जमातें उनकी अपनी वोटर बेस है, सपोर्ट है, लेकिन अगर जो इतनी बड़ी जमात है, जो इतनी इंपॉर्टेंट लीडर है, आप उसको माइनस तो नहीं कर सकते। आप कम से कम उसको जेल से बाहर तो नहीं निकाल सकते। चले वो कानूनी अमल चल रहा है, मौजूद अदालतें फैसला करेंगी, उनके लीडरान की मुलाकात तो होने दें। उनके तो जेल में जो असीरान हैं, लीडरान कैद हैं, शाह साहब हो जाएं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हो जाएं, मियाँ महमूद रशीद साहब हो जाएं, जाज चौधरी साहब हो जाएं, उमर चीमा साहब हो जाएं, इन सब ने तो जेल से भी पैगाम दिया है कि पूरी कौम जो है वो खड़ी हो भारत के मुकाबले में, और उन्होंने इसकी मजम्मत की है। तो फिर हुकूमत पे भी जिम्मेदारी है ना, अगर आपने एक मुश्तरका मुतफक्का बनाना है मौकिफ, तो उसमें सिर्फ सेनेट की करारदादें पास करने से तो मामला हल नहीं होगा ना, या कौमी असेंबली, वो आप जरूर करें, लेकिन एट द सेम टाइम जो सारी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं आपको उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, और कम से कम इमरान खान साहब की मुलाकात तो अपनी लीडरशिप से होने दें। अब भारत के अंदर भी ये सारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, वहां पे एक दूसरे पे तनकीद भी हो रही है, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वो तो सब कुछ चल ही रहा है। तो यहां पे भी जरूरी है कि इस मौके के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल तमाम सियासी जमातें उनका जो पैटी लिटल सियासी मफादात हैं उससे बाहर निकलें, जो नेशनल लेवल की चीज है उसके ऊपर बात करें, और एक मुश्तरका जो है इसके ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार करें। ये इस हद तक, बाकी जो अंदरूनी मसाइल चल रहे हैं वो तो उसमें बहुत सारे इख्तलाफात हैं एक दूसरे से, वो आपके कायम रह सकते हैं। अच्छा, एक और खबर भी आ रही थी, और वो खबर एक भारतीय सहाफी ने उसको ट्वीट भी किया हुआ था कि कोई BSF का जवान जनाब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था और गलती से वो पाकिस्तान ने उसको पकड़ लिया, और अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि इसको वापस करना था, कोई वहां पे मीटिंग वगैरह होनी थी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान रेंजर्स के साथ, लेकिन इसको वापस नहीं किया, और पाकिस्तान जो है वो इसको यूज करना चाहता है, और ये और वो। सो आई डोंट नो ये क्या हुआ, लेकिन ये खबर तो आ रही है, और बहुत सारी इस तरह की तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं कि कोई भारत का कोई जवान गलती से कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया था और उसको पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया था। और अमूमन इस तरह होता है, अगर गलती से कोई इस तरफ से चला जाए या उस तरफ से चला आ जाए, तो अगर वो पकड़े भी जाए तो बाद में वो फ्लैग मीटिंग वगैरह होती है, और उसमें फिर वो उनका एक्सचेंज वगैरह हो जाता है। बाकी अब मेन और बड़ा क्वेश्चन अभी भी वो है कि भारत क्या करने जा रहा है, उसने क्या करना है, किस हद तक कार्रवाई करनी है। तो कोई ना कोई चवल मारने की तो वो सोच ही रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कुछ करें वो।
लेकिन इतनी जिस तरह बहुत ज्यादा ना कि खुदा न खास्ता कोई किसी बड़े शहर पे वो कुछ कर देंगे या कोई ऐसा होगा, वो मुझे फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन वहां पे मीडिया को देख के, उनके लोगों की बातें सुन के, तो ये जाहिर है कि वो कोई कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं। और उनके सबसे मायानाज और दबंग दिफाई तजियाकार, जिनकी कल भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, जो बताते थे पूरी कौम को कि जमीन आसमान एक हो जाएगा, अशरफ गनी की हुकूमत नहीं गिर सकती, तालिबान अफगानिस्तान में नहीं आ सकते, पूरा मैथ्स वगैरह सब करके आपको बताते थे। उनका मेजर गौरव आर्य साहब का ये एक, जैसे आप कहते हैं, ट्रेट है, उनकी खसूसियत है कि वो बड़ा मुंह पक्का करके जो है ना तजिया देते हैं। बाकी तजिया कच्चा निकले तो उसमें तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं है, पर मुंह उनका बड़ा पक्का होता है। और अभी भी वो बड़ा पक्का करके पाकिस्तान का हलवा बना देंगे, पाकिस्तान का ये कर देंगे। दोस्तों बात सुनो कि ये है वो, मैं मतलब एक क्लिप मेरा उनका मेरी नजर के सामने से गुजरा तो मुझे वही उनका क्लिप याद आ गया जिसमें वो बता रहे थे कि जनाब इतने अफगान फौज है, इतने तालिबान हैं, ये है वो है, हो ही नहीं सकता। तो और उसके चंद दिनों के बाद वहां पे जो सूरत हाल बनी वो पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन जितना माशाल्लाह मोतबर उन्होंने पक्का मुंह उस वक्त बनाया हुआ था, उसके बाद भी जब भी वो बात करते हैं, जितनी उसमें हकीकत होती है वो आपको भी पता है, लेकिन मुंह उनका अभी भी बिल्कुल वैसे ही मोतबर बना के ना, बड़ा पक्का मुंह। बाकी आगे बात कच्ची निकले तो वो अलग बात है, वो हो जाता है समटाइम। जरूरी तो नहीं होता ना कि हर तजिया दुरुस्त साबित हो। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।